अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर ख़िदमत बॉस्टन से लाइव। यहाँ पे ये वो शहर है अमेरिका का जहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की एनुअल मीटिंग कहा जाता है, जहाँ पे मुझे बुलाया गया है और मैं ये मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। और अपने तजर्बे से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं या इन ट्रेनिंग हैं, इवन सीनियर्स, उनसे मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जो कि एक बड़ा एजाज़ है और हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। आज हम आपको जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस वक्त दुनिया में, पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम, जो कि इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इसकी समझबूझ कम है और डॉक्टरों को भी इसकी अहमियत या इसके होने का इदराक कम है। पाकिस्तान एक तरक्की मज़ीद मुल्क है और इसमें सेहत की जो सहूलतें हैं उनका फुकदान है, कमी है। फिर हमारा जो सिस्टम है तालीम का, जिसमें मैं ख़ुद इस तालीमी सिस्टम से निकल के आऊँ, उसमें भी काफ़ी कमी है इस प्रॉब्लम को पहचानने की। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है क्या चीज़? ये एक इंतहाई क्रिपलिंग डिज़ीज़ है जो कि ख़वातीन में ज़्यादातर होती है। मर्द भी महफूज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस करेंगे कि ख़वातीन में पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम किस तरह होता है। ये दर्द की कैफियत है और दिन का आगाज़ अच्छे होता है। दिन का जैसे जैसे गुज़रता जाता है, नाव से नीचे के हिस्से में दबाव बढ़ता जाता है, टीसें उठती हैं, सो मच सो कि आप चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहते। घर के जो आम काम हैं उनसे भी आपके लिए निपटना मुश्किल हो जाता है। तो ये वो कैफियत है जो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा तक अगर रहती है तो हमें पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का शुबा ज़्यादा हो जाता है। करीबन 15 से 20% ख़वातीन जो कि 20 से 50 साल की उम्र में हैं, उनमें ये पाया जाता है और 60% जो ख़वातीन हैं, 60 से 70%, उनमें इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या हैं? उसमें जिस तरह मैंने बताया कि एक दबाव की कैफियत है, बाज़ औक़ात स्टैबिंग पेन, जैसे आपको कोई सुइयाँ चुभो रहा है या कोई चुभन वाली चीज़ महसूस हो रही है। दाएँ भी हो सकता है, बाएँ भी हो सकता है। ज़्यादातर ये बाएँ तरफ यानी लेफ़्ट साइड की तरफ आपको महसूस होता है। बाज़ औक़ात आपकी जो वेन्स हैं यानी रगें, वो आपके नाभ के निचले हिस्से में, जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स भी शामिल हैं, वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात आपकी जो लेग्स हैं यानी रान, वहाँ पे भी वेन्स जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं। अमूमन देखा गया है कि 1 या 2 प्रेगनेंसीज़ के बाद ये चीज़ ज़्यादा अमूमी तौर पे देखी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी होंगी तो ये प्रॉब्लम होगी। तो ये बताना मकसूद ये कि बहुत ही अंडर डायग्नोस्ड है, अंडर एप्रिशिएटेड है और मिस मैनेज कंडीशन है। करीबन 30 से 40% जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास विज़िट होते हैं, उसमें पेल्विक पेन जो है वो सर फ़हरिस्त है और दुनिया जहान के टेस्ट करा लिए जाते हैं, जिसमें एंडोस्कोपीज़, कोलोनोस्कोपीज़, इवन लेप्रोस्कोपीज़ भी कर दी जाती हैं। लेकिन ये एक आसान सा टेस्ट जिसको पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उस पे ये डायग्नोज हो जाता है और वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड हम आपको खड़ा करके लेते हैं या कम से कम 30 से 45 डिग्री के एंगल पे देखते हैं और आपसे कहते हैं कि आप लंबा सांस लें और निचली तरफ ज़ोर लगाएं। ये भी एक अहम चीज़ है कि जो ख़वातीन मैरिड हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी इंतहाई मुतासर होती है, क्योंकि आप इंटीमेसी में एक्सट्रीम पेन होता है और ये 1 से 2 दिन तक रहता है। तो ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और उसकी तशख़ीस नहीं हो रही। तो मकसद हमारा आपको यह है कि आगाही आपको पहुंचा सकें और आपको इस डिज़ीज़ प्रोसेस के बारे में बता सकें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकती हैं कि ये मुझे लग रहा है कि मुझे पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है
और दिन जैसे जैसे गुज़रता जाता है ये तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपको मेंसेस के दौरान हो या मेंसेस से पहले हो, ये किसी टाइम भी हो सकती है और शुरू में इसकी जो इंटेंसिटी कम होती है, वक्त जैसे गुज़रता जाता है ये बढ़ती चली जाती है। तो मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मेंसेस के साथ ये दर्द हो, ये मेंसेस के अलावा भी आम दिनों में भी आपको इसकी तकलीफ़ हो सकती है और बढ़ सकती है। हमारी 3 साइट्स हैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि कदाफ़ी स्टेडियम के सामने वाक़ है, हमारी मेजर साइट है। दूसरी साइट हमारी लाहौर में ही है, DHA फ़ेज़ 5 में पेंटा स्क्वायर सेंटर के सामने। हमारे जो राइटअप्स हैं हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये एड्रेसेस दिए गए हैं विद टाइमिंग्स। तीसरी साइट हमारी है OMI हॉस्पिटल कराची, जो कि एक IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के अकब में वाक़। यहाँ हमारा स्टाफ मौजूद है और अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लेती हैं, जो कि मैं फिर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको खड़े होकर वो करवाना है, या एटलीस्ट 30 डिग्रीज़ या 40 डिग्रीज़ के एंगल पे और लंबा सांस लेके प्रेशर डाल के, ताकि वो आपको जो एबनॉर्मल रगें हैं वो नज़र आएँ। उन एबनॉर्मल रगों के दिखने से हमें ये तशख़ीस करने में आसानी होती है कि आपको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम डॉक्टरी ज़बान में आपको समझाने के लिए हम अर्ज़ करें कि ये रगों का मसला है, यानी आपकी रगें उसके जो वाल्व्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं और खून जो है जिसको वापस जाना चाहिए वो वहीं एक जगह खड़े हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि ये अगर हमने इलाज करा लिया तो उसके बाद बच्चे नहीं होंगे। बिल्कुल प्रेगनेंसीज़ नॉर्मल होती हैं, लेकिन ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपकी जो दर्द की कैफियत है, जो ज़वाजी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत सी हमारी ख़वातीन को लेकिन लाइल्मी है, डॉक्टरों की भी लाइल्मी है और पेशेंट्स की भी लाइल्मी है कि ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। हम इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और 80 से 85% जो ख़वातीन हैं वो रूबा सोहित हो जाती हैं। कोई चीज़ 100% नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का जो डाटा है उसमें 80 से 85% ख़वातीन रूबा सेहत हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ जाते हैं इलाज के बाद। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाया और आप ठीक हो गए, ये आहिस्ता आहिस्ता का अमल है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें 2 अप्रोचेस हो सकती हैं, या तो हम आपकी गर्दन की शरेआन से जाते हैं जो बड़ी वेन है, या आपकी रान से, लेकिन किसी किस्म का कट नहीं दिया जाता, किसी किस्म की बेहोशी नहीं दी जाती, लेकिन आप रिलैक्स रहते हैं। आप सिडेट हो सकते हैं, आपको माइल्ड सी सिडेशन दी जाती है, लेकिन आप अवेकेबल हैं, यानी आपको जगाया जा सकता है और आप उसी दिन भी हम आपको घर भेज सकते हैं। लेकिन हर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उसमें हमने ज़्यादा काम किया है तो हम चाहेंगे कि वो एक दिन हमारे पास ठहरे। अगेन हमारा 3 साइट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम के सामने है, हमीद लतीफ़ मेडिकल सेंटर जो कि DHA फ़ेज़ 5 में पेंटा स्क्वायर के सामने है, और तीसरी साइड हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर के अकब में वाक़ है। हमारा अमला यहाँ मौजूद है, आप हमें रिपोर्ट शेयर कर सकती हैं 0330-296-3300 0330-296-3300। हमारा अमला हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद बॉस्टन अमेरिका से, जहाँ पे इस वक्त सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सबसे बड़ी मीटिंग जो दुनिया में होती है वो हो रही है, और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ और आपको इस वक्त लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ कि आप पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम अगर आपको है तो इसका इलाज ज़रूर करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।